मैं करूंगी जैसा तू कहेगा। थैंक यू मॉम, थैंक यू। मुझे भी वो लड़का अंगद सही नहीं लग रहा बच्चों। वो सही है ही नहीं, जहरीला सांप है वो। जीजा जी, पुलिस जांच कर रही है, हम सब सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं। अब चाहे जो कर लो, क्या फायदा? हमारी गुड़िया तो वापस नहीं आएगी ना। भगवान झूठ ना बुलाए, इस घर का ना कुछ नहीं हो सकता। अरे हमको तो ये चिंता हो रहा है कि अभिमन्यु वापस से पगला ना जाए। नियति ने तो हद ही कर दिया। अंगद के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के इस दुख को उसने दोगुना कर दिया। नियति, सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस तू हिम्मत रख। और तुमने मुझे, एक माँ को, अपनी बच्ची का कातिल बना दिया, जबकि गलती तुम्हारी है। मैंने कहा था ना, मैं अपनी गुड़िया को वापस ले आऊंगी, लेकिन तुमने मेरी कसम तोड़ी। तुमने धोखे से मेरा पीछा किया। पुलिस को लाने वाले बात तुम थे। मेरी बच्ची की जान गई क्योंकि तुमने अपनी पत्नी, अपने बच्चे की माँ से ज्यादा पुलिस पर भरोसा किया। तुम अपनी माँ के आंचल से बंधे रह गए, इसलिए तुमने पहले भी मुझ पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर बार तुम्हारे साथ गलत किया। और मुझे पूरा यकीन है अभिमन्यु, जो तुम इस वक्त कह रहे हो ना, वो शब्द तुम्हारी माँ के हैं, बस बोल तुम्हारे हैं। तुम बस बेटे बनकर रह गए, बाप तो कभी बन ही नहीं पाए। नहीं तो सच से इतना दूर सोचते ही नहीं। मुझे बोल रही हो कि मैं बाप नहीं बन पाया? मैं नहीं बन पाया बाप। सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो तुम। तुमने मां होकर मेरी बच्ची को मारा है नियति। बस बहुत हो गया, तुम चलो यहां से। अभिमन्यु, अजय, रुक, अभिमन्यु क्या कर रहा है?
पहले इसकी बीमारी, उसके बाद मनोरमा का धोखा और अब ये सब कुछ। मैंने तुम्हारा दिया हर दर्द बर्दाश्त किया अभिमन्यु, लेकिन अपनी बेटी की मौत का इल्जाम मुझे बर्दाश्त नहीं। मैंने तुमसे एक वादा किया था तुम्हें ठीक करने का। आज मैं एक और वादा करती हूँ अपनी गुड़िया से। मैं उसकी मौत का सच और उसके कातिल को सबके सामने लेकर आऊंगी। जब तक मैं अपनी बेगुनाही और तुम्हारी माँ और उनके बेटे का सच साबित नहीं कर देती, तब तक ना मैं इस घर के अंदर कदम रखूंगी और ना ही शहर छोड़कर जाऊंगी। तुमने आज एक माँ को अपनी बेटी का कातिल बना दिया। प्यार तो मैंने तुमसे हद से ज्यादा किया था अभिमन्यु, और मैं तुम्हारे इस दिए हुए दर्द को संभाल कर रखूंगी। ना इस जख्म को भूलूंगी और ना ही भरने दूंगी। एक ऐसी ही बरसात की रात में दुर्गा माँ ने हमें मिलवाया था। और आज ऐसी ही रात में हम अलग हो रहे हैं। लेकिन मेरी गुड़िया के कातिलों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। ये एक माँ का वादा है। चलो नियति। मेरी बच्ची आज जिंदा होती तो शायद ऐसी ही दिखती। किसका बच्चा है ये? कोई है? माँ, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। माँ, ये बच्ची आज से मेरी बच्ची है।
नित्या पानी में। आपकी प्रेशियस छतरी चेक कर लो, ठीक ठाक है ना? वैसे ये छतरी इतनी पुरानी हो गई है, फिर भी पता नहीं क्यों आपको इससे इतना प्यार क्यों है। ये रही तुम्हारी प्रेशियस छतरी, चेक कर लो कहीं चोट तो नहीं आई ना? हेलो मम्मी, क्या सोच रहे हो? यही कि बारिश के पानी से जो तुम्हें इतना प्यार है उसका क्या करूं मैं? जब देखो भीगने का बहाना ढूंढती रहती हो। हाँ? राइट मामा, ब्यूटीफुल। बारिश और मेरा स्पेशल कनेक्शन है। आई लव दिस भीगना भिगाना। हाँ हाँ, बारिश को खूब लव करो, खूब पानी में भीगो, कीचड़ में कूद फांद करो और अपने घर के पीछे वाली नाली है ना, वहाँ भी जाके कूद जाओ। और फिर जब सर्दी बुखार होगा ना तो नानी है ना ख्याल रखने के लिए। फिर ऐसे भोली सी सूरत बना के कहना, नानी मेरा सिर दुख रहा है, नानी मेरे लिए खाना बना दो, नानी मुझे सूप पिला दो, है ना? नानी आप बस बहुत हो गया, आप नानी नातिन हर जगह लड़ते रहते हो। हाँ, पर आप ये जैकेट वापस दे देना उन अंकल को, वरना उनका नुकसान होगा और फिर मुझे अपना पिगी बैंक भी तोड़ना पड़ेगा। क्यों? मम्मी कहती है खुद का नुकसान खुद ही चुकाओ, और मम्मी को वेट कराना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, अब तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं अपना वॉलेट लेके आता हूँ। हाँ, एक सेकंड। डोंट वरी अंकल, अब हम फिर मिलेंगे। अब हमारा स्पेशल गुब्बारा कनेक्शन जो बन गया है, हम फिर से मिलेंगे। क्यों? किस्मत कनेक्शन। तुम्हारा नाम क्या है? हाय, आई एम नित्या, और आप? मुझे छोटा अभिमन्यु चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे अभिमन्यु नहीं चाहिए। एक अभिमन्यु काफी नहीं है तुम्हारे लिए नियति। मुझे तो एक छोटी सी नियति चाहिए। गजेंद्र जी, आपको पोती हुई है, कंग्रेचुलेशन। इसकी आंखें है ना बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगी, शक्ल है ना इसकी बिल्कुल मेरी तरह। और आप? हाय, आई एम। अरे लाल गाड़ी हटाओ बीच रोड में से। अरे एक सेकंड हटा रहा हूँ मैं गाड़ी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय हैंडसम अंकल, बाय।
जिस बच्ची की वजह से हुए थे जुदा नियति अभिमन्यु, अनजान है सच है कि आज भी जिंदा है उनकी बच्ची, और वो है नित्या। रोड पर बाहर अकेली थी, किसी अनजान आदमी को खुश होकर बाय करी थी। पर वो हैंडसम था मम्मा। चुप, एकदम चुप। देखा मम्मी, एक तो गलती करती है, ऊपर से जवाब देती है। तुम मुझे क्या बता रहे हो? ये तो इसका रोज का नाटक है। दलील ऐसे देती है जैसे बहुत बड़ी वकील हो। मेरी ही गलती है, मैंने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? मना किया ना घर से दूर अकेले जाने से, अनजान लोगों से बात करने से। पर वो अच्छे थे मम्मा, स्वीट भी थे। तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, कोई तुम्हें उठा कर ले जाता तो। You mean kidnapping मम्मा? Oh मम्मा ब्यूटीफुल। Don't worry मम्मा, जब मेरी खुद की नानी मुझसे परेशान हो जाती है, वो आपको क्या लगता है कोई किडनैपर मुझे झेल पाएगा? चल मम्मा, 2 घंटों में ना वापस ड्रॉप कर देगा मुझे, वो भी पैसे देकर। 5 करोड़ कैश चाहिए मुझे। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? बिना डर, ये किडनैपिंग मजाक लग रही है? बस बहुत हो गई तेरी शैतानी, आज तुझे सजा मिलकर रहेगी। आज तुम सबके लिए एक सबक है। अभिमन्यु, मुझसे बिना पूछे मेरी गाड़ी कैसे लेके गया तू? माँ को लेने जाना था तो अच्छी गाड़ी लेके जाता ना। इतनी गंदी करके लाए? गाड़ी तो है, मैं साफ करा दूंगा। साफ नहीं करा देगा तो खुद साफ करेगा, और फिर हम ऑफिस निकलेंगे। ठीक। सत्यानाश हो इस मनुष्य का, जो घर का मालिक है सी नौकर बनाया हुआ है। इंसान को ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ज्यादा गुस्सा करने से तबीयत खराब हो जाती है। वही हंसना मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा होता है। जब भी गुस्सा आए पानी पी लीजिए, कसरत कीजिए और माफ करना सीखिए। इससे आप भी खुश और गुस्सा भी खत्म। हाँ, मिशन कंप्लीट। नीति, ए बेटे, अरे कुछ सुन रही है? अरे शाम हो गई है बेटे, न तूने उसको कुछ खाने को दिया है न खुद तूने कुछ खाया है। अरे ऐसे थोड़ी चलता है बेटे। देख, तुझे मनाने के लिए वो क्या क्या कर रही है। उसने सिर्फ एक अजनबी से बात की थी, बस। अरे बच्ची है बेटे वो। एक बुरी खबर है, इस बॉक्स में बच्ची के नजरिए और खून से सने कपड़े हैं। मेरी बच्ची की मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं नियति, तुम हो। तुम चलो यहाँ से, चली जाओ मेरी जिंदगी से दूर, और कभी मेरे सामने मत आना। हाँ, वो बच्ची है पापा, याद है ना कैसे 6 साल पहले मेरी गुड़िया को अंगद के लोग उठाकर ले गए थे, उसे मार डाला था। वो दर्द कभी खत्म नहीं हो सकता पापा। पापा, अगर उस दिन नित्या मुझे मंदिर में नहीं मिली होती
तो मेरे इस हक में कभी भर नहीं पाता। मैं नित्या को नहीं खो सकती पापा। हाँ बेटे, लेकिन ऐसे डर के कब तक रहेगी बेटा? हाँ, चलिए हम लोग होलिका दहन में चलते हैं। और वैसे भी नित्या को सजा देके इसे भी तो तकलीफ हो रही है। आज माँ बेटी को अकेला छोड़ देते हैं।